याद करना है। बिंतुल हुदा की यहाँ की खवातीन से बोल रहा, बिंतुल हुदा की जिंदगी को देखो, अपनी जिंदगी को देखो कि लखनऊ में व्हाट आर यू डूइंग, हम क्या कर रहे हैं लखनऊ में? हमने कितना इनकलाब बर्पा किया। अम्मार यासिर की मां की एग्जाम्पल ले लो, नूरुल्लाह शूसरी की बीवी का एग्जाम्पल लो। कल जो मैंने कहा था कितना चेंज आया, कितनी फिक्र हुई कि रिस्क क्या आ रहा। सबसे पहले तो याद रखो, लब्बैक या महदी उसी की एक्सेप्ट होगी जिसका हलाल रिस्क होगा। अब हर शिया के दिल में ख्वाहिश है इस वक्त, जितना इस वक्त हजारों की तादाद में वहां तक बढ़े हुए मजमा, मौला आप सबको आबाद रखे, जमाने का इमाम आप पर रहमतों को नाजिल करे। आप इंसाफ से बोलोगे, अगर इस वक्त आवाज आ जाए कि तुम्हारे इमाम ने ज़हूर किया, तो आप यहां से जाएंगे कैसे? क्या बोल के जाएंगे? आपके जबान पे आवाज, पहला जुमला क्या आएगा? मैं पूछ रहा आपसे, अगर हमको मालूम हो जाए कि इस वक्त मेरा मौला आ गया, तो आप इस दरगाह अबुल फजल से क्या बोल के उठेंगे? अरे बाबा बोलो, लब्बैक या महदी बोलोगे ना, तो उसी अंदाज से दिल की गहराई से जबरदस्त पूरी जोर से कहो लब्बैक या महदी। दिल को सुकून मिला? पूछ रहा, मिला सुकून? पीस आया दिल को? सेटिस्फैक्शन हुआ? कितना सुकून मिला लब्बैक या महदी बोलने से? मैं और 100% सुकून चाहता हूं, मिला होगा, मैं ये नहीं बोल रहा। आपको मालूम है लब्बैक या महदी में जो सुकून है ना, और सुकून बढ़ेगा कब? उस वक्त बढ़ेगा कि जब हम अपने रिस्क को चेक कर लेंगे। आप इंसाफ से बोलो, हम यहां बैठे हुए, अगर मैं किसी के कोई चीज को लिया हुआ हूं, किसी के माल को, और वो मुझे बुलाए और मेरे पास है माल, वो बोलेगा आओ मेरे पास, आप जाएंगे उसके पास? अपने चेहरे को छुपाएंगे ना? नहीं। अगर मैं किसी को कुछ देना और वो मुझे बोले मेरे पास आओ, और मुझे जाना है उसके पास, मैं कैसे जाऊंगा? मुझे शर्म आएगी, कैसे जाऊंगा? मुझे तो उसको मार देना है। लब्बैक या महदी का पहला जो तकाज़ा है वो है खुम्स। कितनी खामोशी से सुना नहीं? अगर खुम्स कोई नहीं देता है, हक़ इमाम नहीं देगा, then how he'll go? कैसे जाओगे? मौला का माल बैंक में रखा हुआ है, बैंक बंद है, इमाम आ गया, मौला को चेक नहीं चाहिए, पोस्टडेटेड चेक नहीं चाहिए। इमाम का पहले हक अदा करो। ये मुझ पर लाजिम है लब्बैक या महदी पे ये बोलना। अगर मैं नहीं बोला तो हक अदा नहीं किया आज की मजलिस का। और मुझे मालूम है कि जब पैसे की बात कोई करता है तो बिल्कुल खामोशी हो जाएगी। और आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मैं खुदा ना खासा कोई गलत नहीं समझे, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मौला ने मुझे बहुत दिया, मैं खुम्स देता हूं, खुम्स ले नहीं सकता। 1 रुपया भी मेरे लिए सांप और बिच्छू है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? मेरे लिए 1 रुपया भी सांप और बिच्छू है। इतने बड़े मजमे में मजलिस स्टेप हो रही, मैं सबके सामने बोला मैं 1 रुपया नहीं ले सकता खुम्स का। जिसको आपको देना है दे, जिसकी तकलीफ में उसको दे, लेकिन दे। कोई नहीं बोलेगा
अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया में बोलता हूं यह हक इमाम है। इमाम का हक खा के फिर लब्बैक ग्रांटेड मत लो। लब्बैक को लब्बैक एक्सेप्ट हुई तो नमाजें भी एक्सेप्ट होंगी, लब्बैक एक्सेप्ट हुई तो सारी इबादत एक्सेप्ट होंगी। लब्बैक एक्सेप्ट नहीं हुई, इमाम ही एक्सेप्ट नहीं करे तो आपकी इबादतें मुंह पे फेंक दी जाएंगी। खुम्स निकालो, यह हक है फातिमा और हक है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। ये बोल के मत बचो लखनऊ में कि यार बचते ही नहीं है मेरे पास। मैं तो दुनिया में बोलता हूं ना, दुनिया की बात, एक बात बोलूं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये पूरा ग्लोबल प्रॉब्लम है। आप किसी से बात करो, अरे मौलाना 1 रुपया नहीं बचता, पहला जुमला बोल, अरे मौलाना पैसे ही नहीं बचते। कैसे बचेंगे? तुम जरूर देंगे, वे कभी नहीं बचेंगे। अगर इमाम का पैसा खा के बैठे हो तो क्या बरकत होगी पैसे में? घरों से बरकतें खत्म हो जाएगी। तुम घर से पुकारते रहो लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, तुम्हारी आवाज इमाम तक जाएगी नहीं। अगर मैं जब जनरल बात कर रहा, पॉजिटिव उसमें बात कर रहा, खुदा ना खास्ता मेरा ये मतलब नहीं है कोई नहीं देता, सब देते होंगे। जो नहीं देता, मैं यूथ को बोल रहा हूं, तुम ये इनकलाब लाओ घरों में, लड़के और लड़कियों से बोल रहा हूं, दिन भर में एक खाना तो खाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, या लंच लेते होगे या डिनर लेते होगे, प्लीज गौर से सुनना। एक मील तो लेते अपने माँ बाप के साथ, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, सुफरे पे बैठ के। लड़की लड़के से बोल रहा हूं, हर घर के लिए बोल रहा, ये इनकलाब लाओ। फिर देखो तुम मुहर्रम से पहले लब्बैक या महदी की तुम्हारी आवाज कहां तक जाती है। मिंबर रसूल से मौला अब्बास की दरगाह में बोल रहा हूं कि लखनऊ के हर घर में इमाम हो जाएगा, रिस्क ऐसा खुलेगा, तुम परेशानियों से बच जाओगे, दीवार में से रिस्क मिलेगा तुमको। वादा इमाम का है कि जो खुम्स देगा उसके पैसे में बरकत हम अता करेंगे, उसका अकाउंट कभी माइनस नहीं होगा, वो कभी रिस्क के पीछे नहीं चलेगा, रिस्क के आगे चलेगा, वो कभी लोगों के सामने ऐसा नहीं होगा, उसको रात में नींद सुकून के साथ आएगी। मर जाएगा तो कम से कम फिक्र रहेगी, ये नहीं फिक्र रहेगी कि मैं हराम खा के मर रहा, बल्कि जो मरेगा तो उसको सुकून के साथ वहां पर पूछा जाएगा। और अगर हक ज़हरा कोई खा के जाता है, कफन आग का बन जाएगा, आग का कफन बन जाएगा। एक मुसलमान के माल को नहीं ले सकते। नजफ अशरफ के उस वाक़े को याद करो, इतने बड़े आलिम दीन, सिर्फ उन्होंने सूखी हुई घास एक काड़ी को खींच के खलाल के लिए, खिलाल करने के लिए टूथपिक बना के लिया था। उनसे पूछा गया था कि आपने एक मुसलमान के माल को बगैर पूछे लिया कैसे, हिसाब दीजिए। मुसलमान के एक माल को नहीं ले सकते। आगा मोहसिनुल हकीम सऊदी अरेबिया में मस्जिद नबवी में शाह फैसल के जमाने में सिजदेगाह के ऊपर उस मुनाजरे को उन्होंने जीता इससे कि मस्जिद नबवी में जब शाह मोहसिनुल हकीम गए थे हज के सिलसिले में और गए मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, मरजाए आलम है, पूरे लोग साथ हैं। अर्ली 60s का वाकया या लेट 50s का वाकया, सब नमाज पढ़ रहे सिजदा करके। शाह फैसल का जमाना, वही लोग आए और सिजदा को उठा लिया। इन्होंने नमाज के बाद पूछा कि भाई तुमने उठाया कैसे? तो उसने कहा ये हराम है। उसने कहा तुम कैसे कर सकते हराम है? तुमने बगैर पूछे कैसे उठाया? क्या ये लोग कलेमा नहीं पढ़ते? क्या ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोलते? तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई बोले तो उसके माल को आप ले नहीं सकते बगैर पूछे।
उस मुनाजरे को जीता। बाद में आका मोहसिनुल हकीम ने 9 दिन तक मस्जिद नबवी में जब उनको हुकूमत को पता चला कि मोहसिनुल हकीम आए, तो उनसे कहवा के पेश इमाम के शाही इमाम ने कहा नहीं, अब जब तक आप रहेंगे नमाज को आप लीड करेंगे, नमाज आप पढ़ाएंगे मस्जिद में। तो उन्होंने कहा सुनो, नमाज पढ़ाऊंगा अपनी। जब रिस्क हलाल कोई खाता ना, बोलने में गट्स आ जाते, ताकत आ जाती बोलने में। तो उन्होंने एक मुसलमान का माल को नहीं ले सकते। अगर कोई हक ज़रा खा ले और बोले थैंक यू वेरी मच मौला, इमाम मैं ये रिवॉल्यूशन यूथ में बोलता कि तुम लोग जॉब्स कर रहे, कॉर्पोरेट कंपनीज में अगर हो, कॉल सेंटर्स में अगर लड़कियां लड़के काम कर रहे, बैंक्स में जहां पे भी काम कर रहे, तुम जॉब कर रहे ना। अगर तुम जॉब नहीं भी कर रहे, तो जब तुम रात में या लंच पे अपने माँ बाप के साथ बैठते, तो बड़े अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, रेस्पेक्ट के साथ अपने डैड को पूछो, अपने फादर को पूछो कि बाबा आप खुम्स निकालते? ये फिक्र को बता, हर घर में ये सवाल होगा तो हर घर में वही पैसा आएगा जो हक फातिमा का पैसा है। ये बेदारी को लाओ। आप खुम्स निकाल रहे क्या? और ये जब ये बोला जाता ना पैसे ही नहीं बचते, एब्सर्ड बात है। बिलीव मी, इट्स टोटली एब्सर्ड। इसलिए साल में निकालना है खुम्स में। खुम्स में मसला नहीं बता रहा, एक 2 मिनट बोल रहा। साल भर में मैं पूछता पूरे मजमे से, साल भर में 100 रुपए नहीं बचाते? किसी के पास 100 रुपए नहीं बचते? 100 रुपए भी छोड़ दो, पूरे साल में, प्लीज गौर से सुनो, पूरे साल में 10 रुपए किसी के पास नहीं बचते। 365 दिन है, 365 डेज में जॉब करने वाला क्या 10 रुपीस को इंडिया में सेव नहीं करता? अगर 10 रुपए साल भर में नहीं बचाते तो फिर तुम जॉब क्या कर रहे? मैं 10 रुपए की बात कर रहा, पूरा जो मेरी आवाज सुन रहा है इस वक्त हजारों में, 10 रुपीस साल भर में 365 दिन में क्या जॉब करने वाला, बिजनेस करने वाला, कारोबार करने वाला क्या 10 रुपए नहीं बचाता? खुम से 1 लाख रुपए का नाम नहीं है। 10 रुपए बचे, सिर्फ 10 रुपए बचे साल में, डेट को फिक्स करो, 10 रुपए बचे, 10 रुपए में से 2 रुपए निकाल दो, 2 रुपए निकाल दो। वो 2 रुपए तुमने नहीं निकाले, 365 दिन की नमाजों को कबूल कराया। मैं क्या बोल रहा? 365 दिन के इबादतों को कबूल कराया, रोजों को कबूल कराया, सबसे पहले इमाम को राजी किया 2 रुपए में। अफसोस से कह रहा, आई एम सो सैड टू से दिस, क्या कि तुम 10 रुपए सेव करते, 2 रुपए इमाम का हक अदा नहीं करोगे, फिर तुम लब्बैक या महदी बोलोगे? मिंबर से बोल रहा, जिम्मेदार हूं, 2 दिन लखनऊ में हूं, 2 दिन हूं लखनऊ में, बगैर खुम्स निकाले वाला, क्या उसकी लब्बैक कबूल होगी? किसी से पूछ लो जाके। खुम्स नहीं निकाल रहा, हक ज़रा नहीं निकाल रहा, क्या इमाम उससे राजी हो रहा? कभी राजी नहीं हो रहा, कभी राजी नहीं हो रहा।